દિલ્હીના આપના મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માન લોકસભા કેમ્પેન લોન્ચ હોટલ તારાસન્સ GERE રોડ કોતરી વડોદરા ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રાજનીતિમાં કોઈ કાયમી મિત્રો નથી કે કાયમી દુશ્મન નથી. ગઠબંધનની આ રાજનીતિમાં ભાજપ માહિર છે. મિત્રપક્ષ સામે જાય તો ઠગની ઉપમા કોંગ્રેસને ગાળો આપી સત્તા ઉપર બિરાજેલા કેજરીવાલ હવે કોંગ્રેસ સાથે. ગુજરાતમાં ભરૂચ ભાવનગરમાં આજે જે અરવિંદ માન વડોદરા પધાર્યા, ભાજપ સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપ કર્યા, આપ પર વિશ્વાસ મૂકવા ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરી. केजरीवाल भगवंत माने मीडिया साथे बातचीत करी हती. पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद ईशुदान भाई, गोपाल भाई, चैतर भाई, उमेश भाई, राजू सोलंकी भाई और यहाँ पे आए हुए हमारे पूरे गुजरात से जगह जगह से आए हुए हमारे गुजरात के आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात विधानसभा का, 1.25 साल पहले आज से. मुझे याद है जब 2 साल पहले हम गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पूरी जोर शोर से आए थे तो सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो 2 ही पार्टी चलती है. ऐतिहासिक तौर पे इतने सालों से 2 ही पार्टी है, बस तीसरी पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं है. और अचानक ये तीसरी पार्टी आई और पहली बार में 14% वोट. गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है. वो कहते हैं ना कि शेर की मुंह में हाथ डाल के शेर की मांद के अंदर घुस के 14% वोट हम लेके आए थे. 5 MLA 14% वोट. तो ये एक तो गलत फहमी हम लोगों ने तोड़ी कि गुजरात में 2 ही पार्टी चलती है, गुजरात के अंदर तीसरी पार्टी भी चलती है. और एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इतना प्यार मिला पूरे गुजरात में. टाइम कम था इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं रख पाए अच्छे से, कोने कोने में नहीं पहुंच पाए, संसाधनों की कमी है. तो इसीलिए 14% वोट और 5 MLA मुझे लगता है एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए जीत थी. जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी लगी हुई है और काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, जनता के मुद्दों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपकी सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कोई पार्टी काम नहीं करती. कोई पार्टी. यहाँ पे 156 सीट आई गुजरात में, 156 सीट दी लोगों ने बीजेपी को. और क्या देंगे इससे फालतू, क्या प्यार देंगे लोग? मैं देख रहा हूँ 1.25 साल में एक ढीले भर का काम नहीं किया 156 सीट आने के बाद. उससे थोड़े दिन पहले हमारी पंजाब में सरकार आई है, पंजाब में इतने काम हो रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी मान साहब गिना रहे थे. और ये क्या 156 आ गए, अभी भी दूसरी पार्टियों को तोड़ के अपने में ला रहे हैं, अभी भी दूसरी पार्टियों के MLA तोड़ के ला रहे हैं. तो ये काम करने, एक ही पार्टी है आज देश के अंदर जो देश के लिए काम कर रही है, भविष्य के लिए काम कर रही है. और मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश को भाजपा से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी. मेरा दिल कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी. और जब वो दिन आएगा और जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो 2012 में शुरू हुआ था, वो बढ़ते राष्ट्र पार्टी कब बनी और किसने बनाई, तो गुजरात का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा. गुजरात के लोगों ने बनाई, गुजरात के लोगों ने राष्ट्र पार्टी बनाई और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्र के ऊपर, मानचित्र के ऊपर खड़ा किया. पिछले 2 चुनाव से, 2014 और 2019, 2 चुनाव से आप 26 की 26 सीट भाजपा को देते आ रहे हो. क्या मिला आपको? भाजपा को 26 की 26 सीट दी. इन 26 लोगों ने आपके लिए कोई काम किया? एक भी काम किया? क्या मिला आप लोगों को?
इतनी समस्याएं आई आपकी, इतनी समस्याएं आई, पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए और फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी बार एक भी सांसद ने, एक भी एमपी ने संसद में आपकी आवाज उठाई? कितनी बार शराब घोटाले हुए, यहां पे शराब की वजह से कितने लोग मारे गए? एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहां पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहां पे लोग मर रहे थे? कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठे सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे सांसदों, कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा नकली शराबी के मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी CR पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। उमेश भाई और भरूच से चेत्र भाई बसावा, जो भरूच से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करते करते इनको जेल में, और इनके का जिसने रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा सपना देखा कि क्यों ना खुद ही सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाया जाए, वहां से छोटा सा काफिला शुरू किया। इंडिया केजरीवाल की सोच, केजरीवाल की सोच गुजरात में से निकल के संसद में जाए, ये हमारा नारा है। तो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो, बहुतों को मैं पर्सनली जानता हूँ। कृष्ण बापू जी बैठे हैं, मैं प्रचार के लिए गया था, सोलंकी जी बैठे हैं, सारे मेरे मित्र हैं। तो पूरे मीडिया के सारे मित्र, दिखाना ना दिखाना तो ऊपर वालों का काम है, कम से कम कैमरे तो आ गए ना, इनकी तो हिम्मत है ना, इनके लिए मुबारकबाद है। तो आज हम यहाँ पर गुजरात वासियों को एक धन्यवाद भी करने आए। गुजरात का नाम इतिहास में लिखा गया है। आज से 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद जब ये हिस्ट्री लिखी जाए, गुजरात के चुनाव में आपने 14% वोट दिए, तो आज 1150 पार्टियां, लगभग 1155 पार्टियां देश में रजिस्टर्ड हैं। आम आदमी पार्टी जो है अब टॉप 3-4 में आम आदमी पार्टी का शुमार होता है। उसके लिए आपका धन्यवाद है कि आपने 14% जो मत दिए। फिर हमारे 7 MP राज्यसभा में आए, 7 के 7 पंजाब से, 7 ही हैं पंजाब में, 3 दिल्ली से आए। मध्य प्रदेश में सिगरौली में हमारे मेयर, MCD दिल्ली में हमारी लोकल गवर्नमेंट है, और सबसे ज्यादा फेमस जो है वो चंडीगढ़ का मेयर है। आपने देखा होगा किस तरीके से 36 मत गिनने थे, सिर्फ मात्र 36 में से 8 वोट जो थे वो उसने कैंसिल कर दिए।
और जबरदस्ती बंदा बिठा दिया कि मेयर बन गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कि मेयर हमारा बन गया चंडीगढ़ में, लेकिन इस बात का डर और दुख जरूर है कि 36 में से 8 वोट काट दिए, लगभग 25% वोट इधर उधर कर दिए, खत्म कर दिए विपक्ष के। तो संविधान को बचाने के लिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि अगर संविधान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो पार्टियां क्या करेंगी? क्या करना फिर पार्टियों का? इसी सोच के साथ हमने इंडिया गठबंधन में हमने जो है अपने आप को शामिल किया है। और आज भरूच और भावनगर से जो ऑफिशियल, वैसे तो बहुत से पहले से चल रही है, लेकिन ऑफिशियल लॉन्चिंग आज है। हमारी जो प्रचार की कमेटियां बनी हैं, प्रचार करेंगे। मैं बहुत गया हूँ गाँव से लेके पूरा आदिवासी एरिया, तो बहुत ही ज्यादा आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और मैं जब प्रचार करता था तो वहां कई जगह तो वो जाते ही नहीं है, सिग्नल ही है नहीं, फोन का सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बहुत ही जज्बाती हैं। उनके 3 ज हैं, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों छीने जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में चेत्र भाई ने एक फॉरेस्ट ऑफिस वाले आ गए, फॉरेस्ट वाले एक किसान की जमीन को कब्जा करने लगे, हमारी है। तो इन्होंने जो उनको जुर्माना वाना किया था वो वापस करवा दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया। हम जेल में मिलने गए थे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी किसी के हकों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाएगा, जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में साहब को जाके बोला किसी ने, बड़े साहब को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए सरकारी, दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं, उनमें से निकाल के पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं, कुछ करिए सर, हमारा नुकसान हो रहा है। तो साहब ने पूछा किसने किया? ठीक है, मनीष सिसोदिया, जेल में डाल दो। फिर किसी ने कहा साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आता ही नहीं है कोई, इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए, अस्पताल कर दिए दिल्ली में कि पूरा पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक का इलाज फ्री है। तो बड़े साहब ने कहा किसने किया? सत्येंद्र जैन ने। उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो। तो साहब ने खुद आंखों से देखा कि राज्यसभा में कौन बोलता है, तो कहे इनको सली सिंह को उठा के जेल में फेंक दो। फिर किसी ने बता दिया जी अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, उनकी रैलियां बंद कराओ किसी ना किसी तरीके से, इनको ईडी का समन भेज दो। 9 समन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई समनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, समन आ रहे हैं, बस समन आ रहे हैं, क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है? पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे? जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे? ये गलतफहमी में है कि ऐसे हम उनको रोक लेंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो चेत्र भाई वसावा जैसे हमारे, उमेश भाई जैसे हमारे फाइटर हैं, ईशुदान भाई, गोपाल भाई हमारे फाइटर हैं। हम लोग अपने अपने काम, जैसा कि ईशुदान भाई बोल रहे थे, अपने अपने काम छोड़ के आए। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, इनकी पत्नी इनकम टैक्स की कमिश्नर, दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स के कमिश्नर। चाहते तो ये भी करोड़ों कमा लेते, हर रोज घर पे लाखों रुपए आ जाते, लेकिन उन नौकरियों को छोड़कर जनता के पक्ष में, जनता के हक में खड़े हुए। क्या जरूरत थी इतनी आलोचना करवाने की? जाए इनसे हर रोज गालियां, सुबह सुबह उठ के केजरीवाल करने लगते हैं। मैं आर्टिस्ट था, बड़ी डॉक्टर चैलेंज से लेके वो कहां तक, पंजाबी में तो बहुत पहले से ही, 17.5 साल का था तब से स्टार बन गया। तो क्या जरूरत थी इनसे गालियां खाने की? सुबह सुबह लगते हैं
भगवंत मान को गालियां देने लगते हैं। तो सब लोग अपने अपनी जगह सकते। अगर ये अच्छे निकलाते ना, हमें क्या जरूरत थी? ये निकम्मे निकले इसीलिए हमें आना पड़ा। और हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं कर पाते। 2 साल हो जाएंगे कल, 16 मार्च है कल। 16 मार्च 2022 को शपथ ली थी पंजाब में। और शपथ आमतौर पर कहां होती है? शपथ राजभवन में होती है। जब मुख्यमंत्री अपने निवास पे करवाता है, जब फिर किसी स्टेडियम में होती है। पंजाब की जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहां हुआ था? भगत सिंह के पैतृक गांव में हुआ था। उनकी सोच को, उनकी कुर्बानी को सजदा करने के लिए, नमन करने के लिए हम गए थे। कल भी जाऊंगा, माथा टेकने जाऊंगा वहां पे। अभी भगत सिंह के सपनों की आजादी हमारे पास नहीं पहुंची, वो बड़े बड़े महलों में रह गई। अभी तालबत्ती वाली कारों में है, लेकिन आम लोगों के घरों तक नहीं पहुंची। उस आजादी को आम लोगों के घरों तक पहुंचने की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम लड़ रहे हैं। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। 2 साल में 42,992 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में, मात्र 2 साल। और कोई सिफारिश नहीं, एक पैसा, 1 रुपया बता दे कोई कि 1 रुपया लग गया जी हमारा नौकरी लेने में। चाय का कप उसने पी लिया जी किसी ने, या एमएलए ने नौकरी दिलवा दी, सिफारिश लगी। जब 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 से आ गए, आप इसलिए नौकरी पर नहीं लग पाए। वो नौकरी आपको इसलिए नहीं मिल पाई कि आपके पास पैसे नहीं थे रिश्वत देने के लिए। जब फिर आपका कोई एमएलए या मंत्री जानकार नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि 500 नंबर वाले को मिल गई नौकरी, 680 वाला रह गया। ऐसा बिल्कुल, एक घर में से 2-2 नौकरियां भी मिली हैं। दोनों बहन भाई, दोनों ने मेहनत की, दोनों मेरिट में आ गए। घर पे चिट्ठी गई, आ जाओ जी, आ जाओ। कोई बिजली बोर्ड में एसडीओ लग गए, कोई पुलिस में भर्ती हो गए लड़के लड़कियां, कोई एक्साइज में, कोई किसी डिपार्टमेंट में। और आके जब मैं नियुक्ति समारोह करता हूं, रोने लगते हैं। आपने देखा होगा वीडियो, रोने लगते हैं कि जी हमने सोचा नहीं था। हम तो कनाडा जाने के लिए कागज तैयार कर रहे थे, पिताजी ने कर्जा ले लिया कनाडा जाने का। अभी कागज तैयार कर रहे थे कि अचानक से फोन आ गया सरकार की तरफ से कि जी आपका नंबर उस नौकरी के लिस्ट में आ गए, आप आ जाओ कि जाना, विदेश जाना कैंसिल, यहीं रहेंगे। 829 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में